आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये कैसे देश में रह रहे हैं हम, जहां अपनी बात रखने के लिए हमें भूख हड़ताल, चिता आंदोलन, जल सत्याग्रह जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। उसके बाद भी प्रशासन कहेगा कि आप भूख हड़ताल में थे, इसे हम आधिकारिक नहीं मानते। एक तरफ हम सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं, जिस पर पूरा देश बात कर रहा है, जिस पर पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा है और उनकी मांग भी जायज है। लेकिन क्या इसी बीच केन बेतवा परियोजना और उस पर हो रहे आंदोलन को हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं, या फिर लोकतंत्र की आवाज राजधानी से दूर जाते ही धीमी पड़ जाती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ केन बेतवा परियोजना की नहीं है, बल्कि उस सवाल की है कि क्या विकास की कीमत सबसे पहले उन्हीं लोगों को चुकानी पड़ती है जिनकी आवाज सबसे कमजोर होती है। चलिए बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। आदिवासियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से प्रभावित परिवार पिछले कई दिनों से आंदोलन पर बैठे थे। किसी ने जल सत्याग्रह किया, किसी ने मिट्टी सत्याग्रह, किसी ने प्रतीकात्मक चिता पर लेटकर विरोध दर्ज कराया और अब कुछ लोग खुलेआम कह रहे हैं कि न्याय दो या मार दो। लेकिन प्रशासन ने बिना किसी आश्वासन के वहां से बड़ी पुलिस फोर्स की मदद से आंदोलनकारियों को हटा दिया गया। लोगों का आरोप था कि सरकार ने जमीन ले ली, लेकिन वादा किया गया पुनर्वास नहीं मिला। जिस जमीन का भरोसा दिया गया वो नहीं मिली। जिस मुआवजे की घोषणा हुई वह या तो अधूरा मिला या कई लोगों तक पहुंचा ही नहीं। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास की कीमत उनका पूरा जीवन नहीं हो सकती। उनकी मांग है कि जमीन के बदले जमीन, रहने के लिए मकान और पात्र लोगों को पूरा मुआवजा मिले। हमारे तक एक कौ नहीं मिले, न हमारे पति के, न हमारे बच्चन के, न हमारे जमीन भर को आओ और खेत में हमारा मकान बनो है, न मकान को दो, न पैकेट राशि दई जमीन भर को दो। इसे हम यहाँ ये लटके हैं कि सरकार हमारी मांग पूरी करे या दे, या नहीं तो हम यहीं मार। हम लोगों को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा भयंकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अपात्र लोगों को पात्र ठहराया जा रहा है। 400 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार अधिकारियों द्वारा कर लिया गया। जिन लोग प्रभावित थे, प्रभावितों को मुआवजा बहुत कम मिला है। अपात्र लोगों के नाम अधिकारियों की मिली भगत से जोड़े गए हैं, जिनको एक मोटी मलाई मिली हुई है, जिनके मकान वहां पर नहीं है उनको बड़ा पैसा दिया गया है, बड़ी राशि दी गई है, जबकि जिनके मकान वहां पर हैं उनको बहुत कम मुआवजा दिया गया है। जिनके कुएं हैं और लोगों के मकान बिगर नोटिस दिए, बिगर मुआवजा दिए गिरा दिए गए हैं। इस बारिश भरे मौसम में 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और अपने घर के लिए बिना घर के किसी भी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था के बड़ी परेशानी में जीने को मजबूर हैं। लेकिन इस आंदोलन का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ पुनर्वास नहीं, बल्कि प्रशासन का रवैया भी है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर के समर्थकों का दावा है कि वे भूख हड़ताल पर हैं। इधर दिल्ली में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के दौरान हर दिन मेडिकल जांच होती रही थी, स्वास्थ्य बुलेटिन जारी होते रहे थे। लेकिन छतरपुर में जब प्रशासन से पूछा गया कि क्या भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण कराया गया, तो जवाब नहीं मिला। यानी प्रशासन का कहना है कि जब तक लिखित सूचना नहीं मिलेगी, भूख हड़ताल को आधिकारिक रूप से नहीं माना जाएगा। यहीं से सवाल उठता है कि क्या लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार सिर्फ कागजों का मोहताज है, या फिर प्रशासन को मौके पर जाकर स्वतः स्थिति का आकलन भी करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों के आरोप इससे भी गंभीर हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने लाठीचार्ज और उनकी मांग को दरकिनार करते हुए उन्हें वहां से हटा दिया गया। उधर आंदोलन को अब
सामाजिक संगठनों और गांधीवादी संस्थाओं का भी समर्थन मिलने लगा है। सर्व सेवा संघ के युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय संयोजक भूपेश भूषण ने इस न्याय की लड़ाई के समर्थन में अपने गांधीयन संस्थाओं के साथ मिलकर समर्थन किया। केवल समर्थन ही नहीं बल्कि सर्वोदय समाज के राष्ट्रीय संयोजक से संतोष कुमार द्विवेदी, विवेक यादव, इस्ताक सरोली साथियों की टीम पहुंचकर सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं बल्कि जल, जीवन, जंगल, जमीन और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बताया। केन बेतवा परियोजना देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। सरकार का दावा है कि इससे सिंचाई, पेयजल और विकास को बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन जिन परिवारों की जमीन और घर इस परियोजना से प्रभावित हुए, उनका कहना है कि अगर पुनर्वास न्यायपूर्ण नहीं होगा तो विकास अधूरा रहेगा। एक तरफ विकास का दावा, दूसरी तरफ उजड़ते घरों का दर्द। एक तरफ सरकारी फाइलें, दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे बैठा आंदोलन। और इनके बीच खड़ा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल। क्या किसी नागरिक की आवाज दिल्ली से जितनी दूर होती जाती है उतनी ही कमजोर भी पड़ जाती है? केन बेतवा परियोजना का भविष्य और इन प्रभावित परिवारों का भविष्य दोनों अब सरकार के अगले फैसले पर टिका हुआ है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।